नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष। दो पल जिंदगी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्त, आज मैं बात करूंगा अभिभावक और आपके बच्चे के टीचर के बीच में किस तरह का संबंध होना चाहिए। इस पे मेरा विचार तब आया ना दोस्त, जब एक मेरे बहुत ही करीबी मेरे बड़े भाई प्रेमशंकर भैया से मेरी जब बात हुई ना, जो खुद एक काफी अनुभवी टीचर हैं। जब मैं उनसे हर मुद्दे पे जब खुल करके बात किया तो उन्होंने मुझसे बताया कि मनीष, जीवन में अभिभावक और टीचर के बीच एकदम खुला संबंध होना चाहिए, एकदम क्लियरली सारे संवाद होने चाहिए, ताकि हर गार्जियन अपने बच्चे की हर कमी, हर प्रॉब्लम, हर तकलीफ को जान सके। यानी प्रेमशंकर भैया के कहने के हिसाब से सिर्फ दो ही चीज था कि गार्जियन जो है अपने टीचर से ये जान पाए कि उसके बच्चे की कमी कहां है, यानी एक परस्पर संबंध बने, और दूसरा बच्चे का जैविक घड़ी यानी उसका टाइम टेबल एकदम कंप्लीटली लोकेलेट और पूरा करने जैसा होना चाहिए। यानी दो ही चीज है, बच्चे, गार्जियन और टीचर के बीच एकदम क्लियर जवाब होना चाहिए, और दूसरा बच्चे का जो जैविक घड़ी जो स्वतः काम करता है, यानी उसका टाइम टेबल एकदम परफेक्ट बनाना चाहिए। उनके कहने के हिसाब से जानते हैं क्या था कि जितने भी अभिभावक हैं जब अपने बच्चे के स्कूल में जाते हैं ना, तो वो प्रिंसिपल से मिलते हैं, वो अपने क्लास टीचर से मिलते हैं। लेकिन क्या प्रिंसिपल और क्लास टीचर पर्याप्त है आपके बच्चे की सारी कमी बताने के लिए? नहीं ना। तो आप कैसे जान पाएंगे कि आपके बच्चे की कमी क्या है, आपका बच्चा कमजोर कहां है? आप बच्चे के स्कूल में जाइए तो बच्चे के हर विषय के टीचर से मिलिए। बच्चे के हर विषय के टीचर से मिल करके आप ये जानने की कोशिश करिए कि मेरे बेटे में क्या कमी है, मैं आपका किस प्रकार, किस तरीके से मदद कर सकता हूं घर पे। और फिर जिस टीचर से आप बात करेंगे ना, जिस भी विषय का टीचर हो, वो आपके बच्चे के एक एक पॉइंट वाइज कमियां बताएंगे, एक एक पॉइंटेबल बात बताएंगे, जिसको आप अपने घर पे ला करके सुधार करा सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। लेकिन आज के गार्जियन क्या करते हैं? बस स्कूल गए, क्लास टीचर से उसके मार्क्स जान लिए, प्रिंसिपल से उसकी कमियां और अच्छाइयां जान ली, और बस हो गया, हो गया, जान गया बच्चे के बारे में। तो ऐसे आप अपने बच्चे की कमी को कभी भी नहीं जान पाएंगे। और सो भैया है ना, उन्होंने बड़ा ही क्लियरली रूप से मुझसे कहा कि वो खुद कई बार पेरेंट मीटिंग्स में इस बात को चिल्ला चिल्ला करके बोल चुके हैं कि आप अपने बच्चे के बारे में जानने के लिए क्लास टीचर से नहीं, हर विषय के टीचर से मिलिए, जो आपके बच्चे को रोज 45 मिनट पढ़ा रहा है। वो बताएगा ना आपके बच्चे की तकलीफ क्या है। इसलिए ये परस्पर संबंध हर गार्जियन को अपने टीचर से बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने बच्चे के बारे में बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। हम कैसे जान पाएंगे भाई कि हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है? और सारे लोगों को अपने बच्चे को होनहार बनाना है, सारे लोगों को अपने बच्चे को बहुत आगे लेकर के जाना है, और ये एकदम से होड़ सी मची हुई है। तो इस होड़ में आपको पॉइंटेबल चेक करना पड़ेगा, आपको पॉइंट के साथ काम करना पड़ेगा, आपको हर गलतियों को नोटिस करके चलना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आप अपने उस बच्चे को एक परफेक्ट रूप दे पाएंगे। वरना तो बच्चे चल ही रहे। आप स्कूल को ब्लेम दीजिए, स्कूल गार्जियन को ब्लेम दे तो देते रहिए,
स्कूल को ब्लेम देने से ना स्कूल बंद हो जाएगा, और गार्जियन को ब्लेम देने से ना स्कूल में बच्चे कम हो जाएंगे। वो तो दोनों चल रहे हैं, लेकिन बिगड़ क्या रहा है, पीस क्या रहा है? आपका बच्चा जो एक सुनहरा भविष्य दो लोगों के कंफ्यूजन के बीच में पीस रहा है, मिट रहा है, और कोई भी उस गलती तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा है जहां उसका समाधान है। समस्याएं तो उत्पन्न होंगी, जीवन है भाई, तो समस्याओं से हम भाग जाएंगे, समस्याओं को छोड़ देंगे? नहीं, ये जीवन, ये मनुष्य तन ही इसलिए मिला है कि हम समस्याओं का समाधान करें। हमें ऊपर वाले ने दिमाग देकर के क्यों भेजा है, बोलने के लिए जुबान देकर के क्यों भेजा है? उन समस्याओं का समाधान करने के लिए, और हम उन्हीं समस्याओं से भागते फिर रहे हैं। कहां तक भागेंगे? एक ना एक दिन वो समस्या आप ही के सर गिरेगी। जस्ट लाइक अगर आपका बच्चा बेकार हो गया, आपका बच्चा कहीं कामयाब नहीं हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी कोई दूसरा निभाएगा? आपको ही निभाना पड़ेगा, आपको ही इस समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आप उस बच्चे को सही डायरेक्शन में ले आ पाएंगे। वरना जैसे चल रहा चलने दीजिए। क्या टीचर अपना काम कर रहे हैं, उन्हें पैसा मिल रहा है, आप अपना काम कर रहे हैं, आप पैसा दे रहे हैं, लेकिन इन सारी कंडीशनों में ना नुकसान सिर्फ आपका हो रहा है, सिर्फ अभिभावक का नुकसान होता है, क्योंकि वो तो अपना एक व्यापार करके बैठे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका बच्चा अगर बिगड़ता है, आपका बच्चा कमजोर होता है, या आपके बच्चे को कोई चीज नहीं आती है, तो हर विषय के टीचर को काफी तकलीफ होती है। जो मैंने भैया से जान करके उनकी फीलिंग्स को समझा, उनकी फीलिंग्स को मैंने देखा, काफी उनकी तकलीफ थी। उन्होंने हमसे खुल के कहा कि कभी कभी मनीष, मुझे लगता है कि मैं जितना बच्चों को दे सकता था नहीं दे पा रहा हूं, और उसके पीछे सिर्फ गार्जियन जिम्मेदार है। कभी कोई गार्जियन आके मिलता नहीं है, हमसे पूछता नहीं है कि इस बच्चे को घर पे क्या चीज की थोड़ा ज्यादा तैयारी करानी है, कैसे तैयारी करानी है, इसकी कमी क्या है, इसकी पॉजिटिविटी एक्टिवेट क्या है, कोई भी चीज वो जानना नहीं चाहता है। किसको बताने जाएंगे? अरे बच्चा नादान है तो हम उसे बड़ों के तरीके से तो नहीं समझा सकते ना, तो फिर टीचर क्या करे? यानी यहां हर अभिभावक को अपने स्कूल में जाकर के क्लास टीचर और प्रिंसिपल से मिलने से पहले उसे अपने हर विषय के टीचर से मिलना पड़ेगा, और हर विषय के टीचर से यह जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आखिर मेरे बच्चे में इस विषय में क्या कमी है, फला विषय में क्या कमी है। यह जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ गार्जियन की है, और गार्जियन को यहां पे अपने संबंध टीचर से जोड़ने पड़ेंगे, वरना आप पैसा तो खर्च कर ही रहे हैं। क्या पैसे खर्च कर देने से आपके लड़के का भविष्य बन जाएगा? कभी भी नहीं बनेगा। इसलिए मेरा हर अभिभावकों से विनम्र निवेदन है कि आप अपने स्कूल के टीचर से अपने बच्चे के बारे में जानने की पूरी कोशिश करें, और अपने बच्चे के जीवन में सिर्फ दो चीज, टीचर से संबंध और अपने बच्चे का जैविक घड़ी, जिसे हम टाइम टेबल भी कर सकते हैं। उसका टाइम टेबल इस हिसाब से फिट करें ना कि वो ताउम्र लंबे समय तक उस टाइम टेबल का पालन कर सके। ऐसा ना बना दे टाइम टेबल कि पता चले लड़का बोझिल हो जाए। आप घर पे रहते हैं, आप उसे जानते हैं, आप उसके हाव भाव को जानते हैं, आप उसकी सारी गतिविधियों को जानते हैं, आप उसके हिसाब से उसका टाइम टेबल सेट कर दीजिए ना, जिसे वो आसानी से पूरा कर सके। इसमें कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। और इस जैविक घड़ी की जरूरत क्यों पड़ती है जानते हैं? क्योंकि हर अभिभावक के पास इतना समय नहीं होता है कि जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था 2 घंटा देने के लिए। शायद हो सकता है किसी अभिभावक के पास समय ना हो जो समय ना दे पा रहा है, तो कम से कम बच्चे के टाइम टेबल, बच्चे की जैविक घड़ी, या बच्चे के स्कूल में जाकर के उसके टीचर से उसकी कमियां जान करके उसे दूर तो किया जा सकता है। इसलिए
हमें अपने अंदर एक सही बदलाव करना पड़ेगा, एक सही सुधार ले आना पड़ेगा, तभी जाकर के हम इन भविष्य को ना एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जा पाएंगे। वरना सब कुछ तबाह हो रहा है, हम अपने आंखों से हर चीज बर्बाद होते देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे अगर हमारे अंदर अगर यही चीज रह गई तो। इसलिए दोस्तों, आप जीवन में एक सही प्लानिंग, एक सही चाल और एक सही रूटीन बना करके जीवन में आगे बढ़े। किसी का बच्चा शायद ही बेकार नजर आए, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी विषय में तो अव्वल है, किसी ना किसी चीज में तो उसके पास भगवान ने एक अनोखी कला दे के तो भेजा है, और नया चेहरा है तो अनोखा कला भी होगा। बस हमें उसे ढूंढना है, और जब तक ढूंढेंगे नहीं तब तक हम नहीं पा सकते हैं, क्योंकि समुद्र में लाखों मोती पड़े हैं, करोड़ों सीप हैं। तो जब तक हम उस समुद्र में गोता नहीं लगाएंगे तो क्या हमें मोती मिलेगी, हमें सीप मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो हमें समुद्र में गोता लगाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार आपको अपने बच्चे के जीवन में एकदम भीतर तक गोता लगाना पड़ेगा, उसके दिल और दिमाग दोनों में, उसके रूह तक जब तक आप नहीं उतर जाएंगे ना, आप उसकी उस अनोखी चीज को नहीं खोज पाएंगे। और अगर आपने उस बच्चे की अनोखी चीज को खोज करके आपने उसको बता दिया ना, तो शायद हो सकता है कि जिस चीज को उसे ढूंढना है उस चीज को उसके सामने लक्ष्य दिखाई दे और वो जीवन में इतना आगे चला जाए जहां तक शायद आप भी ना सोच पा रहे हो कि हमारा बेटा कहां तक जा सकता है। इसलिए जीवन में हर अभिभावक से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने टीचर से, हर विषय के टीचर से पारस्परिक संबंध बनाएं और अपने बच्चे का जैविक घड़ी तय करें। ये उनकी जिम्मेदारी है, तभी जाकर के आपका भविष्य उज्जवल और आपके बच्चे का भविष्य विराट हो सकता है। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद।